मेरा अपना कहना केवल यही है, इस पूरे सवाल का जवाब का कोई आधार होना चाहिए जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ या हमारे योगी जी कह रहे हैं, और वो आधार है वेद। मेरा अपना चैलेंज है, वेद 4 हैं, चारों वेदों में से एक मंत्र हमारे योगी जी या कोई भी दुनिया का कोई विद्वान एक मंत्र निकाल के दिखा दे जिसमें परमेश्वर अवतार लेता है। ये एक मंत्र निकाल के दिखा दो। नहीं है, मुझे पता है। अगर है तो मुझे यहाँ पर अपना सवाल भेज दें, अगली बार अगर डिबेट होगी मैं उसका जवाब दूंगा, माकूल जवाब दूंगा। और मेरा चैलेंज है कि नहीं है, परमात्मा अवतार नहीं लेता। मैं एक दो उदाहरण बता देता हूँ। अगर अवतार लेगा, अवतार का मतलब है अवतरण होना, वहाँ से छोड़कर पृथ्वी पर आएगा, जहाँ से छोड़ेगा फिर वहाँ तो रहेगा नहीं। मैं अभी यहाँ से मान लो कहीं भी जाना चाहूँ तो मन के द्वारा मैं जा सकता हूँ। मन की गति सबसे ज़्यादा तेज है दुनिया में। मैं अभी चांदनी चौक को याद किया, एक अक्षर लगा क्योंकि मैं पहले गया हुआ हूँ चांदनी चौक, तो मैं पहुँच गया। इसी तरह परमात्मा जब अवतरण ले लेगा तो फिर उसके अंदर परमात्मा के लक्षण होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का अवतार ले लिया। अब परमात्मा है निराकार, अब जो अवतार लिया जिसने उसे निराकार होना चाहिए। परमात्मा है दयालु, तो नेहा जी उसे दयालु होना चाहिए। तो जो लक्षण परमात्मा के हैं वो लक्षण उस अवतार लेने वाले व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो साफ पता लग गया कि ये अवतारवाद का कथन, परंपरा और ये बात बिल्कुल झूठी है। यानी कि गुरुजी आप ये कहना चाहते हैं कि वेदों में कहीं भी भगवान के अवतार की बात की ही नहीं गई है? जी, मेरा कहना यही है। चारों वेदों में एक मंत्र कोई भी दिखाए जिससे पता लगे कि परमात्मा अवतार लेता है, यही मेरा कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कहीं लिखा हुआ है, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। एक क्या 1000 है, लेकिन अब गुरुजी ने इतना जोर लगा के कह दिया है तो इनकी बात पे भी हम कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हो। जैसे पीके कहते हैं ना, आपकी बात ठीक है, लेकिन अक्षरम परमम ब्रह्मम, आई थिंक आप मुझसे एग्री करते होंगे। जी नहीं, मुझे आप वेद का पता बताइए। ये तो आपने अपने मन से कह दिया। अच्छा, ऐसे तो मैं 4 बार बोल दूंगा। आप एक मंत्र कोई भी, चलो पूरा मंत्र बोलो, एक लाइन बोलो, 2 मंत्र 2 लाइन है, एक लाइन बोलो किसी भी वेद की। इवन जो ऑडियंस देख रही है, अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपको भी इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आप कमेंट नेहा जी कीजिए। अभी मैं मंत्र बोल देता हूँ और ऑडियंस भी इस मंत्र को खूब अच्छे से सर्च करे तो 1000 लाख लोगों को पता चलेगा कि क्या है। अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। कौन से वेद का मंत्र है, कौन से अध्याय का है, कौन सा अनुवाक है? अरे भैया कहाँ से बोल दिया भैया, मुझे कौन सा वेद का नाम तो बता दीजिए। यानी क्या ये किसी वेद में लिखा हुआ है? तो गुरुजी एक्चुअली मैं ना अभी देखिए क्या होता है, 2 प्रकार की संवाद होते हैं। एक होता है इंसाइक्लोपीडिया माइंड, जिसमें आप ना रेफरल याद करके रखते हो। मैं जिस परंपरा से सीखा हूँ वहाँ उपनिषद होते थे, वहाँ गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता था, ठीक है। और जब वो बताते थे कि भाई आपने वेद 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 विद धातु से बना, विद का अर्थ जानना होता है। क्या जाना मैंने? वेद को श्रुति ही बोलते ना, सुना ही है ना ऋषियों ने। किससे सुना? अगर हम बात विवाद पे लेके जाए तो हर बात पे विवाद है कि भाई वेद को श्रुति बोलते हैं। श्रुति सुनना, किसने सुना था? ऋषि ने। कौन से ऋषि ने सुना था? अगर वो ऋषि सुन सकता था तो मैं भी तो सुन सकता हूँ। क्या मेरी साधना इतनी नहीं है?